अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, बार बार अवाम की जानिब से एक ही बात की जाती है कि बहुत महंगाई है, बार बार हुक्मरानों की तरफ से एक ही बात की जाती है कि हम महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है दूसरा अशरा जो है वो जारी है और आप बाहर जाके सब्ज़ियों की फलों की कीमतें देखें मार्केट्स में। ज़ाहिर है ईद करीब है अब, क्योंकि तो लोग ख़रीदारी अभी से कर रहे हैं। यहाँ पे आप कीमतें देखें तो दुकानदार ख़ुद कहते हैं कि जिस रेट पे पहले हम चीज़ ख़रीदते थे अब उससे डबल रेट पर हमें चीज़ ख़रीदनी पड़ी है। तो अगर दुकानदार डबल रेट पे चीज़ ख़रीदेगा तो वो आवाम तक किस रेट पर पहुँचेगी। तो क्या हालात है जी मार्केट के, आवाम से जानते हैं। जी इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं, कुछ ख़रीदार हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? कुछ ख़रीदा अभी तक आपने? कुछ नहीं ख़रीदा। आपने ख़रीदा है जी कुछ अभी तक? जी ख़रीदा। क्या कुछ ले लिया? बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग हो रही है? हाँ जी। ज़ाहिर है जी ईद तो बच्चों की होती है। तो क्या लिया अभी तक? यहाँ पे मेरा ख्याल है इस बाज़ार में रेट काफ़ी मुनासिब है। हाँ जी, काफ़ी मुनासिब। ठीक है रेट? हाँ जी ठीक है। मास्क नहीं लगा? मास्क लगाया था, चल उतार दिया। ये दुकानदार हैं जी, इनसे बात करते, पहले आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर क्या शॉपिंग चल रही है? सर बच्चों के लिए टी शर्ट वगैरह देखने आए थे बस। टी शर्ट्स वगैरह क्या कीमतें चल रही हैं आजकल? अभी तो एंट्री की है। हाँ जी, अभी तो आए हैं। अभी आए हैं। तो ये जो चीज़ें खरीदे अभी तक, इनके क्या रेट से मुनासिब? से लेके आए हैं। लंडे जाना पड़ रहा है अब बच्चों के कपड़े लेने, ईद के लिए लंडे जाना पड़ रहा है। इसकी क्या वजह है? बजट कम हो जाता है, यानी लोगों का रोज़गार या उतना ही है या कम हो गया, लेकिन अखराजात बढ़ गए महंगाई की वजह से। सही है, अखराजात बढ़ गए महंगाई की वजह से। तो फिर अब इसका हल क्या है? आमदनी नहीं है जितना खर्चा है। आमदनी के मौके बढ़ने के लिए कुछ हो रहे हैं आपको लगता है इक़दामात? सर मैं जो भी कर रहा हूँ वो सर ऑटो भी चला रहा हूँ। दो काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहा हूँ, फिर भी पूरा नहीं पड़ा। 4 से 5 घंटे से हो रहा हूँ बस। वो इतनी मेहनत करा लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है। गुजारा कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यार कैसे चल रहा है काम? क्योंकि हम देख रहे हैं ज़ाहिर है लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त बाज़ार में भी हैं, लेकिन उनकी जेब इजाज़त नहीं देती। जितनी आजकल रेट हो गए चीज़ों के, जेब तो इजाज़त नहीं देती। ज़ाहिर है आपने भी आगे से माल उठाना होता है, आपको महंगा पड़ता है। भाई रेट बड़े हो गए हैं मार्केटों में, होलसेल प्राइस बड़े ज़्यादा कर दिए हैं। अब समझ नहीं आता क्या लें, मार्केट से क्या लेके आएँ, क्या बेचना है, क्या करना है। कस्टमर को इधर नहीं समझ आता लेते वक्त के भाई क्या लें, कितने पैसे खर्चे हैं। रेट वो आप कहते हैं भाई हम ये इतने का लेके जाते थे, अब ज़्यादा कर दिए हैं। पहले 150 की 2 निकले थी, अब 150 की 1 दे रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा, पहले आप 150 की 2 निकल देते थे, अब 1 दे रहे हो? 1 दे रहे हो, अब क्या करें भाई। 100 से ऊपर तो मार्केट से आ रही है अब हमें। यानी प्राइसेस जो है कह सकते हैं डबल हो गई चीज़ों, डबल हो गई हैं और बढ़ती जा रही है। लोगों का तो देखो ना, रोज़गार तो नहीं बढ़ा, वो तो उतना ही है। सिस्टम उधर ही है, सेल वगैरह उधर ही है, मार्केटिंग ना। तो कह सकते हैं कि जितने जो पैसे जा रहे हैं असल पैसे उनको जो जा रहे हैं, जो पीछे बैठे हुए ट्रेडर्स बड़े होलसेलर जो हैं वो इजीली वो डबल मुनाफे कमा रहे हैं। हाँ जी, सही कमाई वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप शॉपिंग करने आए हैं? जी शॉपिंग करनी है। शॉपिंग क्या करनी है? कोरोना का जिन तो बेकाबू हुआ है, लेकिन महंगाई का जिन जो है ना वो बिल्कुल ही बेकाबू है। कोरोना तो फिर काबू आ ही जाएगा, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब बंदा क्या करे? महंगाई में शॉपिंग करें या आटा जो वो पूरा करे? बताइए। इमरान खान साहब से यही रिक्वेस्ट है, गरीबों का सोचें, महंगाई को ख़त्म करें। और अगर उन्होंने महंगाई को ख़त्म किया तो चेक बैलेंस नहीं है यहाँ पे चेकिंग करने वाला कोई नहीं है। जो उन्होंने रेट निकाले हुए यहाँ पे कोई रेट नहीं है, वो अपने ही रेट। बिल्कुल ऐसे ही है, हम सब्ज़ी लेने चले जाएं, फल लेने चले जाएं, वहाँ पे मनमाने रेट, चीनी लेने चले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और जो यूटिलिटी स्टोर्स है वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सामान मिल रहा है, वहाँ पे भी आप ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो सामान मिलेगा। वैसे नहीं, गरीब बंदे की कहीं भी नहीं सुनी जा रही। गरीब बंदे की कहीं नहीं सुनी जा रही। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अंकल, कुछ खरीदा अभी तक? क्या लेने निकले? नहीं खरीदना है सर, अभी खरीदना है। हाँ जी। रश बहुत ज़्यादा है बाज़ारों में, लेकिन साथ हमें ये गिला भी सुनने को मिल रहा है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वही पहुँच से दूर हो गई, लेकिन रश भी बहुत है। बहुत दूर है। लेकिन ये महंगाई वाला काम कोई, लोगों के पास बहुत कुछ लेते पे लोग। हाँ, ये बात कोई नहीं है। हाँ, किसी बात को भी इनकार नहीं है कोई लोग।
जी इस वक्त एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ख़रीदारी करें, ईद के लिए शॉपिंग हो रही है? हाँ जी, बच्चे क्या कुछ खरीदा अभी तक? ये सूट ही लिया बच्चे का भी। सूट कीमतें कैसी हैं? कीमतें क्या बताएं, बस यही है, जिस चीज़ को हाथ लाओ वही महंगी है, गरीब आदमी से अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़ाहिर है ईद तो सबकी होती है, बच्चों की तो ईद होती है, क्या करें, बच्चा है साथ। तो ये चीज़ जो है ना हुकूमत को देखनी चाहिए कि हम जैसे गरीबों का भी ख्याल करें कि उन्होंने भी, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी दिल है कि हम ईद करें या कैसे। और जहाँ जाएं वही रेट ऐसे लगा रहे हैं, हम जैसे लोग मजबूर हो जाते हैं, ठीक है जी, चीज़ खरीद नहीं सकते। क्या कुछ खरीद लिया अभी तक? कुछ भी नहीं, अभी तो बाजार रश ही बहुत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना कुछ तो ले लिया? ये बस एक पैंट शर्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, रश सही आप कह रही हैं कि अभी कोरोना भी है, रश भी बहुत है। कह रही थी मस्जिदों में कोरोना नहीं है और वहाँ पे है और बाजारों में ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लोग एहतियात नहीं कर रहे ना। देखें बिल्कुल नहीं, रश इतना सारा, ट्रैफिक भी इतनी सारी, और बीच में लोग गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें लेके सारा कुछ बीच में ही आ रहे हैं। अच्छा, अभी जो कीमतें देखी आपने मुख्तलिफ चीज़ों की, क्या ट्रिपल, डबल ट्रिपल? आम रूटीन से डबल ट्रिपल। अच्छा, अब दूसरा अशरा क्योंकि शुरू हो चुका है, तो कि खाने पीने का अगर सामान हम लेने जाते हैं बाहर, फल हो गई, सब्जियाँ होंगी, उनकी कीमतें क्या? मुसलमान कौम है, इनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग चीज़ों में थोड़ी रियायत करें। इनसे अच्छे बाहर के ममालिक हैं, मतलब कि वो जब इस तरह की कोई उनके दरमियान चीज़ आती है तो वो बहुत लिहाज करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कौम है वो इन चीज़ों का बिल्कुल लिहाज नहीं कर रही, बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही, बल्कि उनको सहूलत देने की बजाय और ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रही है। तो इसी तरह ये ज़्यादा रश लगा हुआ है, और लेकिन लोग भी बाज नहीं आते, सारे जिन्होंने लेना उन्होंने तो फिर लेना ही है। वही ना, महंगाई की भी बात करते हैं और रश भी कम नहीं हो रहा। जी बिल्कुल इसी तरह। चिकन की भी हम कीमत देख रहे हैं, पहले होता था रमज़ान में थोड़ी कम हो जाती थी, इस दफ़ा तो वो भी नहीं हुई, वो भी डबल हो रहा ना, क्या करें हम। हाँ जी, हमजा शहबाज के फार्म की आ रही है मुर्गी, हमजा शहबाज के फार्म की आ रही है अभी भी अभी तो पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन फार्म हमजा शहबाज का ही है, टेंशन वाली बात नहीं है कोई। लेकिन इसलिए आप कह रहे हैं कि कीमतें कम शायद ना हो। हाँ, ये तो अब चलता ही रहना काम, ऊपर ही जाएगी। हाँ जी, वो कह रहे हैं महंगाई सारी नून लीग ने की हुई है, उन्होंने कर्जे लिए हैं, उन्होंने सारा उसके ऊपर डाल दिया कि नून लीग का ही कसूर है सारा। अपने ऊपर नहीं डाल रहे कि हमने क्या किया 3 साल में। हाँ जी, जो कर्जा लिया वो भी नून लीग की वजह से लिया, उन्होंने किस्तें उतारनी है इसलिए। अच्छा, वो जो पहले, वो तो ज़ाहिर खैर वो तो कहते थे हम भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन वो खैर वो तो क्योंकि उन्होंने हालात देखे तो उन्होंने कहा अब ज़रूरी है। हर बंदा भीख मांगेगा, जो हाल कर दिया खुदा की कसमें इन्होंने। ये समोसे वाली दुकान पर जाएंगे ना, जो उस रश देखे किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, आप जाकर देखो उधर कोरोना नहीं आएगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यकीन करें, समोसे ऐसे जैसे बांट रहे हैं, उधर रश देखा करो जाके, कितना रश होता है समोसे लेने। अच्छा, हम देख रहे हैं रश यहाँ पे भी बहुत है, लेकिन लोग फिर गिला करते हैं महंगाई बहुत है। देखिए 40 रुपए 50 रुपए का समोसा लोग खरीद रहे हैं, और सिर्फ एक नहीं ले रहे, 5 5 10 जा रहे हैं, 12 मस्जिदों में भेज रहे हैं 10 समोसे। मौलवी यार, समोसों वाली लाइन में कोरोना नहीं है, यहाँ इधर 6 बजे तक ही कोरोना है, थक जाता है उसके बाद सो जाता है। अच्छा, महंगाई है लेकिन वो 40-50 का समोसा भी खाना है। सर पाकिस्तानी अवाम बड़ी नियाब अवाम है, इनके पास बहुत पैसा नहीं खत्म हो सकता, बहुत पैसा है भाई, कितने वो मुशर्रफ कह के गया था ना, ये कौम 250 रुपए का भी आटा खरीदेगी किलो, वो कह के गया था, ये 500 रुपए लीटर पेट्रोल भी डलवाएंगे, वो कह के गया था, वो सही कह के गया था। ये कौम एहतजाज नहीं करेगी, देखिए ना सारे शॉपिंग कर रहे हैं, नजर आ रहा है ना, पैसा है जी, महंगाई भी है, रश भी है, लोग एहतजाज नहीं करेंगे। कोरोना भी है, कोरोना तो मुझे आ रहे नजर, SOPs भी नहीं है, SOPs भी नहीं है, फिर भी देख लें आप, सब कुछ चलेगा। वो कह रहे जी महंगाई भी है, रश भी है, कोरोना भी है, SOPs भी नहीं है, फिर भी सब कुछ ही चलेगा। लेकिन ये वाकई लम्हा फिक्रिया है जी, एक तो SOPs के हवाले से भी, कोरोना के SOPs के हवाले से, और बाकी महंगाई के हवाले से भी सूरत हाल जो है ज़ाहिर है थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेगी। ऐसा ये तो कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो कि लोगों को 250 रुपये आटा लेना पड़े, आटा लोग लें, 500 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाना पड़े, लोग डलवाएंगे। हालात तो शायद कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि लोगों को जिस तरह लगाया जा रहा है लोग लगे हुए हैं, लेकिन हालात हुकूमत ने कंट्रोल करने होते हैं, और शायद उम्मीद की जा रही है, अभी भी हुकूमत तो कह रही है हम बहुत काम कर रहे हैं, देखते हैं कब होता है जी ये काम, कब महंगाई पर काबू पाया जाता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम इस वक्त एक बाज़ार में मौजूद है। कहा यकीनन यही जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और यकीनन है भी। जब हम चीज़ें लेने निकलते हैं, हमने सब्ज़ी लेनी हो, फल लेना हो, चिकन सस्ता, प्रोटीन जिसको कहा जाता था वो लेना हो, चीनी लेनी हो, सारी सूरत हाल जो है यकीनन कुछ ऐसी है कि महंगाई उरूज पर पहुंची हुई है। यहाँ पे कुछ शहरी हैं जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर आपका स्टॉल है, यहाँ पे दुकान है? ये फटा लगाया मैंने। कितने पैसे कमा लेते हैं रोज़ाना? रोज़ाना तो पैसे ना कि 2000 रुपया से वटी है तो 500 रुपया बचत आती है। 500 रुपया बचता है बस, सिर्फ 500 रुपया। तो घर के सिलसिले नहीं चलते 500 ना। ठीक है जी, महंगाई बहुत हैगी है। मेहरबानी करके महंगाई नूं थल्ले लियाओ। इमरान खान बैठा रहे, सानू कोई जरूरत नहीं हैगी, जिहड़ा मर्जी आवे, लेकिन महंगाई थल्ले ते आवे। महंगाई नीचे कैसे आएगी? देखिए 2.5 से 3 साल होने को हैं। हुकूमत तो बार बार ये कहती रही कि हम गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, महंगाई कम करेंगे, महंगाई पर काबू पाएंगे। लेकिन वो जो काबू पाना था महंगाई पर, पहले दिन से पहले 90 दिन का प्लान इन्होंने कहा था ना। लेकिन गल हैगी है, वेखो हाले भी कुछ नहीं डुलियां दा वेख रहा। अगर जे कल नूं इन्हें खड़ोना फिर दोबारा खड़ोएगा तो ना कि वोट नूं मिलणगे। अगर जे नहीं महंगाई नूं तोड़ेगा तो वोट एक की मैं नहीं वोट दे सकता, मेरी भावें 4 जगह ते फोटो ले लवे। आपने वोट पहले दिया था? मैंने वोट ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ है, मुड़ के दोबारा ना कि आएगा ही नहीं। वो इस वास्ते नहीं आएगा, महंगाई इन्नी कर दी है, कारोबार ठप कर देते हैं। इनू तनख्वाह ना मिले कुर्सी से बहन दी तो आपे पता लग जाएगा चाबी की होती है। कहते तो हैं कि टीवी लगाता हूँ मैं तो पता चलता है मुझे, तो लगाते तो हैं टीवी, आपकी बात शायद पहुँच जाए उन तक। नहीं तो पहुँच गया तो अमल करे ना। ये न्याजी साहब अमल नहीं कर सकते, ना हम नून के हैं ना हम PTI के हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि काम होना चाहिए। ये हमें तो टीका लग रहा है 2.5 साल से, कभी बिजली का, रोज टमाटर का, कभी प्याज का, कभी सब्जी का, कभी मुर्गी का टीका लग रहा है। हमें टीका लग रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं है। पता नहीं उसका जरिया आमदनी क्या है, उसका घर का किचन कैसे चलता है तो वज़ीर आज़म में कहता मेरा कुछ भी नहीं है। ये मेरी मुँह में नहीं है, कुछ नहीं है, गलत। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? मेरी याद ना आवाज़ भारत चंगा, जो यू टर्न नहीं ना लेता वो लीडर ही नहीं है। खान साहब यही कहते हैं। पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बात करे तो सही है, वो भी वज़ीर आज़म। सही है, आप बताएं सही है कि मतलब कर्जे नहीं लूँगा, बिजली महंगी नहीं होगी, ये सारी बातें उन्होंने की थी। गरीबों के लिए आया हूँ, ठीक है, गरीबों को मारने के लिए आया। नहीं जी, आज तक कभी ऐसा पहले तो नहीं हुआ कि रमज़ान के मुबारक महीने में मुर्गी का गोश्त जो है, चिकन का रेट इतना ज़्यादा हो। यानी आज का जो रेट है 374 रुपये है। लास्ट जो रिकॉर्ड रेट बना था कुछ दिन पहले वो था 371 रुपये, आज 374 रुपये है, 374 रुपीज़ पर kg। यहाँ पे कुछ लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? चिकन ले रहे हैं? जी जी जी। 374 रुपये, यानी बीफ से कुछ ही पीछे रह गया है, और हो सकता है आने वाले वक्त में बीफ को भी क्रॉस कर जाए। लेकिन क्या आपको वजह लगती है कि ये मुर्गी का गोश्त, जिसको पहले सस्ता प्रोटीन का ज़रिया हम कहते थे, इतना महंगा क्यों हो गया? क्या कर सकते हैं, महंगाई में मजबूरी तौर पे लेना पड़ता है, क्या करें। लेना तो पड़ता है, और जाहिर है जी बड़े लोग कहते हैं कि जी जब चीज़ें महंगी हो तो बाइकआउट कर दें, ना खाएं। लेकिन जाहिर है लोगों ने तो खाना है जी, खुराक है। लेकिन ये कीमतें कैसे नीचे आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है कि अब तो रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें भी कोई चीज़ की कीमत हमने नीचे आते नहीं देखी। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि माड़े बंदे के लिए कोई सस्ती सहूलत की जाए, तो गरीब बंदा ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये भी मजबूरी है कि इंसान को घर तो चलाना तो पड़ता है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बाजी क्या ख़रीदने निकले, क्या कुछ ले लिया अभी? ये मैंने रोल पट्टी ली है, वो पहले 60 रुपये की लेके आते थे, आज 90 रुपये की दी है उन्होंने। मतलब 30 रुपये रोल पट्टी पे बढ़ गए। हाँ जी। और बाकी चीज़ों के क्या हालात हैं? 60 रुपये किलो गोभी दी उन्होंने, तो पहले तो वो देते थे कम ही देते थे 40 रुपये, अब बहुत ज़्यादा कम, ज़्यादा कीमत बढ़ा दी है। कीमतें बढ़ गई हैं। हाँ। और चिकन की प्राइसेस, चिकन की कीमत, चिकन की तो अभी मैं उधर नहीं गई। 374 रुपये आज। हाँ जी, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अब देखो महंगाई, तो गुजारा कैसे होता है इतनी महंगाई में? सारा घर भी चलाना होता है, राशन भी ख़रीदना होता है, रोज़ाना कुछ ना कुछ घर लेके जाना होता है, तो गुजारा फिर कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल ही होता था गुजारा। जहाँ 2 जने कमाने वाले हों और माशाल्लाह पूरा खाने वाले, मुश्किल हो जाता है। क्या इस वक्त जो कीमतें चल रही हैं चीज़ों की, जो रेट्स चल रहे हैं, क्या हालात क्या हैं? प्राइस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है,
क्योंकि हमारे जो से गवर्नमेंट वगैरह कुछ ऐसे सपोर्ट नहीं कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिले। क्योंकि देखें अब इतना होता है कि कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो हम एकदम लोग निकल आते हैं कि नेक्स्ट पता नहीं क्या प्लानिंग होगी, कुछ पता नहीं होता। वो इसलिए कहते हैं कि हम थोड़ा सा परचेज़ कर लें ताकि हम थोड़ा कुछ दिन अच्छे गुजर जाए। तो इसी वजह से ये देखिए गैदरिंग भी हो रही है ताकि स्मूथली हर चीज़ मिले। तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना कोई गैदरिंग हो या कुछ हो, क्योंकि देखिए आजकल जैसे कोविड के भी सिलसिला चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का देख लें, बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ना करे कि हमारी तरफ ऐसा हो, लेकिन फिर भी देख हमें एहतियात जितनी मैक्सिमम लेवल पे करनी है। तो ये इसी बेस पे है कि प्राइसेस भी एक तो रिड्यूस हों और इस वजह से इतनी महंगाई, इतनी महंगाई क्या वाकई इतनी है महंगाई? क्यों नहीं, सारा आपको खुद पता है कि कभी इतनी नहीं। जो 52 रुपये चीनी, 130 रुपये, 150 रुपया ले रहे हैं। जो केला है इस वक्त जाकर देखें आप 120 रुपये के दर्जन, जो इतना सा केला। अफ्तारी पे क्या बंदे ने किसी सर रमज़ान बाज़ार चले जाए, वहाँ बेहतर है शायद चीज़ें। कुछ भी नहीं है अब, वो भी पहले देते थे। अब 2 किलो चीनी लेनी 130 रुपये की, पहले 4 घंटे लगे रहो, 500-700 की दिहाड़ी तोड़ो, फिर जाके वो मिलते हैं। तो इससे अच्छा फिर बंदा 10-20 रुपये ज़्यादा खर्चे तो बाजार से। हाँ जी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं अभी कोई किसी किस्म का आवाम को रिलीफ नहीं है? इस बंदे से नहीं मिलना रिलीफ, ये आपको फिर कौन देगा? ये अब अल्लाह का कोई बंदा आएगा, इसने क्या देना। ये बस चोर का नारा लगा के तो सारा पीस दिया उन्होंने पकड़ के। आपको हमारे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये एक शहरी है जी, बहुत प्यारे से बच्चे इनके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। सर किधर से आ रहे हैं, क्या कुछ खरीद रहे हैं, क्या ले लिया अभी तक? शॉपिंग के लिए निकला हूँ बच्चों के लिए। तो अभी बच्चों के शूज़ लिए हैं। किस रेट पे मिले? लास्ट ईयर से डबल ही हैं। डबल कीमतें हैं? जी डबल कीमतें हैं। क्या वजह लगती है इसकी? अब इसका कुछ भी कह सकते हैं आप, कोरोना भी कह सकते हैं, लॉकडाउन भी कह सकते हैं, या अच्छा लॉकडाउन कोरोना में लोगों के कारोबार बंद हो गए या कम हो गए, जो लोगों के रोज़गार थे वो कम हुए, जो पैसे कमा रहे थे वो कम हो गए, तनख्वाहें भी कम हो गई, हर चीज़ महंगी होगी बाहर। तो ये कुछ तवाज़ुन, कोई बैलेंस नज़र नहीं आया है, या हुकूमत हमारी बैलेंस कायम करने में नाकाम रही? क्या लगता है आपको? सर टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि भी ज़राए आमदनी बढ़ा, महंगाई बढ़ गई, ज़राए आमदनी बढ़ा। ये इशू सबसे पहले तो ये इशू है ना। तो हमारी हुकूमत ने कुछ किया लोगों को रिलीफ देने के लिए? हम देखते हैं वो एहसास प्रोग्राम भी है, लंगर खाने भी हैं। सर वो तो जिनको ज़कात वगैरह जिनको लगती है बेचारों का, वो तो उनको वो अफोर्डेबल है ना। आम बंदों को तो नहीं, हम जैसे लोगों को तो ये नहीं वो लगते ना, ज़कात लगती नहीं हमें। सही है। क्या हालात बदले अभी तक? मायने बदल नहीं सकते, बदला रहा है, इस तरह बदला रहा है, दुनिया मार रहा है बस। कोई भूखा ना मर जाएंगे, कुछ कोरोना ना मर जाएंगे। अच्छा, हम जितने भी लोगों से बात करते हैं ना, ज़्यादातर लोग हमें यही कहते हैं कि ये तो जो हुकूमत आई है ये शायद लोगों को मारना चाह रही है। यही तासुर एक अवाम में पाया जा रहा है इस हुकूमत को लेके या इमरान खान साहब को लेके। पाया कितने क्यों 130-35 रुपये किलो से कितने 300 तो ऊपर होया पे है। मजदूरी अगे ना कट गई है, मजदूरी उतनी नहीं रही। पहले 1000-1200 रुपये 1500 रुपया रश के तो कमा लेंगे था, 500-600 रुपये। हूँ 500-600 रुपया भी वो भी निकलो, हफ्ता तवार वो भी नहीं कमाया जाता, बिल्कुल ही लॉकडाउन लगे जी। तो यही प्रॉब्लम बनी हुई है, छोटे बच्चे नाल लैके लगे फिरने हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है जी सारी, और हमारे सामने है कि किस तरीके से लोगों का गुजारा हो रहा है। पहले अगर 1200-1300-1500 रुपया दिहाड़ी कमा रहे थे, तो अब 500-600 रुपया कमा लेते हैं। लेकिन बाहर आप चीज़ें लेने निकले तो हर चीज़ की कीमत डबल ट्रिपल हुई पड़ी है। तो फिर ऐसे में इन लोगों का हमें सोचना होगा कि ये गुजारा कैसे कर रहे हैं, या इनको किस तरीके से हमें इनकी मदद करने की ज़रूरत है। हमारे हुक्मरानों को इनके लिए क्या करना चाहिए। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यकीनन रमज़ान का दूसरा अशरा जो है वो जारी है, मगर बाहर हम जब निकलते हैं, कीमतों को देखते हैं, आशिया ख़ुरनोश की कीमतों की बात कर लें तो वो रमज़ान से पहले बहुत कम थी, रमज़ान में बहुत बढ़ चुकी, मगर इन पर कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला हमें नज़र नहीं आया जब से रमज़ान का आगाज़ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। सर रमज़ान भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग रोज़े की हालत में बाहर भी निकलते हैं ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन जब बाहर आते हैं तब देखते हैं एक मसनूई महंगाई तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो सरकारी कीमतें हैं वो भी कहाँ की कहाँ पहुँची हुई हैं। मुर्गी के गोश्त की बात कर लें, 374 रुपये आज का रेट है। आखिरी आपने कब लिया था 374 रुपये मुर्गी का गोश्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम दोस्तों को जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ मुल्क पाकिस्तान के, बल्कि हर पाकिस्तान के शहरी को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हुकूमत जो महंगाई करती है, लेकिन जो हमारी ताजर बरादरी है वो अपने तौर पे बहुत हैवी रेट जो है, मैंने ये किन्नू पूछा सामने 250 रुपये दर्जन ये आदमी कह रहा है। इससे पूछा जाए कि ये कितने का लेके आया और 250 रुपये कैसे बेच रहा है। इसी तरह पाकिस्तान का रमज़ान का महीना आता है, मेरे अजीज़ो कारब है अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, लेकिन वो कहते हैं जब रमज़ान शरीफ आता है तो 60 से 70% कीमतें नीचे आ जाती मुसलमानों के लिए। लेकिन मुसलमान एक ऐसा मुसलमान है जो मुसलमान रहा ही नहीं, नबी के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहता ही नहीं। उसके मुताबिक मैं अपनी बात करता हूँ कि हम जो नबी कहता है हम वो तरीके पर ज़िंदगी नहीं गुजारते। नबी कहता है हर मुसलमान को अमन दो, लेकिन मुसलमान अमन की बजाय जंग चाहता है, एक दूसरे का हक खोना चाहता है। जो एक भाई सका खून के रिश्ते होते हैं उनको भी अब ये खून के रिश्ते एक को कत्ल करने के दर पे आए हुए हैं। इसी दौर पे आए कि ये सियासतदान की वजह से आए हो। सियासतदान आज अगर सियासतदान ठीक हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल एक अखबार पढ़ रहा था, जर्मन की चांसलर थी मरालका, 18 साल उसने गवर्नमेंट की, 18 साल में उसने अपना नया स्टोर नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान का एक MPA उसके 5 साल लगा ले, दूसरे दफ़ा वो जब आएगा तो उसके बाद 2-3 पजारों होंगी, 2-3 मरबे ज़मीन होगी, उसके बाद ये पाकिस्तान तरक्की करेगा अगर ये सियासतदान खुद ठीक हो जाएं और पाकिस्तान के उलमा इकराम ठीक हो जाए। लोग अपने तौर पे कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम तक, मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि मसनूई महंगाई उरूज पे पहुँच जाती है रमज़ान के महीने में। आप ये बात कर रहे हैं कि कल ना मैं रहता हूँ यहाँ पर निस्वा रोड पे, तो वहाँ पर ना एक बंदे ने ना लंगर बांटता है, उसने ना काफ़ी लंबी लाइन लगाई हुई है, कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ पर। अब एक पुलिस वाला डाला खड़ा हुआ, तो मैंने उस पुलिस वाले को जाके कहा कि मैं भाईजान वो सामने SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो आगे से पुलिस वाला मुझे कहता चल अगे अपना काम कर तू वड्डा थानू SOPs विखाने वाला है, कोई कोरोना शरोना नहीं है पुलिस वाला। हाँ, जब जहाँ पर कानून का ये हाल है तो फिर लोगों का अल्लाह ही आफत है फिर। और रही बात, हम किसी को हुक्मरान को नहीं कुछ कह सकते क्योंकि हम खुद बहुत बड़े चोर हैं। अब ये चीज़ें लगी हुई हैं, इनसे पूछूंगा ये कहेंगे 200 रुपये दर्जन, नहीं 250 रुपये दर्जन। अब हुकूमत ने तो नहीं आगे करना ना, हुकूमत जो कर रही है वो तो कर रही है। चीनी हमें नहीं मिल रही, आटा हमें नहीं मिल रहा, लोग हर बंदा परेशान है। ऊपर सबसे बड़ी बात, अब हर बंदा एक दूसरे को काटने लगा हुआ है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है या कोई और बंदा है, ठीक है ना। अब आपको एक बात करूँ, अब देखिए, अब एक बेचारा मजदूर बंदा है जिसने अपनी दिहाड़ी लगा के काम करना है, मैं एक जॉब होल्डर हूँ, एक फ़र्ज़ करें मैं जॉब होल्डर हूँ, मुझे तो सैलरी मिल जानी महीने बाद, ठीक है, लेकिन इन मजदूर बंदों को कहाँ से मिलेगी? ज़ाहिर बात है इन्होंने भी देखे यही काम करना है, ऊपर से हर चीज़ को आग लगी हुई है। आप अभी नादरा के दफ्तर चले जाएं, वहाँ भी लाइनें लगी सर, आप नादरा के दफ्तर चले जाएं, मुझे वहाँ पर दिखा दें कि कौन से SOPs के खिलाफ वर्जी वहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पर तो शादी कहते हैं ना ओपन करो, वो कौन सा ओपन है? 400-500 बंदा अंदर है, उसके 400-500 बंदा नादरा के दफ्तर के अंदर है। अब आप खुद देखें सर, हमारी तो वो कंडीशन नहीं है बाहर के मुल्कों जैसी। वो तो अभी लॉकडाउन में अपनी आवाम को सहूलतें दे रहे हैं, यहाँ पर कहाँ सहूलतें मिल रही है? गोश्त आप देख लें 400 रुपये किलो, गरीब बंदा जो खाता था वो भी जहर खा ले। अब हम कहते हैं ना नवाज शरीफ वो चोर था, नवाज शरीफ चोर था यार, लेकिन वो चोर था। चलो ये 280 तक हाई रेट गया है ईद पे मियाँ साहब के दौर में। मुझे मियाँ साहब को खाने को नहीं देते, मैं उनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि उनके दौर में भी हालात ऐसे थे, लेकिन इस दौर में तो यकीन करें अब गोश्त महंगा है। एक बंदा कहता है उसको पता है, दूसरा बंदा कहता है उसको पता है, पर पता किसको है? किसको पता? फिर आपको पता है या मुझे पता है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक बंदा 100 रुपये का गोश्त लेने आया, उसको 3 बोटियाँ मिली हैं, 3 बोटियाँ मिली भाईजान। हमारे घर में भी बच्चे हैं भाईजान, आपके घर में भी बच्चे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक बात इन्होंने की। पूछने वाला नहीं है कि भाई इतनी कीमतें क्यों कर दी, कोई नीचे ले आओ इसको। बोलो तो वो कहते हैं साड़ी मजबूरी है, बस ये कह देते हैं। किसकी मजबूरी है? हमने पीछे से ज़्यादा महंगा मिल रहा है, हम इधर भी महंगा ही देंगे।
ये कहते हैं। और रेट लिस्टें भी लगी होती हैं, जिस तरह फल लें सब्जी लें, और रेट लिस्ट फॉलो नहीं होती, उस पर क्या जवाब मिलता है? उसको वो कहते हैं लेना तो लो, नहीं लेना तो ना लो। हम तो खाने छोड़ दिए, नहीं खाते। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है, हुकूमत कहाँ है? वो चली गई है इमरान के साथ, जो जिधर इमरान गया ना उधर ही चली गई। वो तो इधर ही है। हाँ नहीं, हमारे लिए तो ख़त्म हो गया, मर गया। हालात इतने ख़राब हैं आपके? इतने ख़राब है। हम कहते हैं कुछ खाएं ना खाएं, बच्चे तो मांगते हैं। ये किन्नू है एक, ये 25 रुपये का है, 2 बच्चे होंगे तो 50 का लेंगे, क्या करेंगे? इमरान ने तो फड़ के तबाही लगा उतार दी थी। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं बेटा, बहुत ज़्यादा ठीक है जी, ठीक है माँ जी क्या ख़रीदने आई अभी? भाई क्या खरीदनी है, 600-700 रुपये का सौदा लेकर 2 चीज़ें मिलती हैं। इतनी महंगाई कीवी के हद से ज़्यादा। रमज़ान है, रमज़ान में तो दुनिया के मुसलमान ऐसा एक मुल्क है कि जिसमें महंगाई होती है, और बकाया जितना मुस्लिम नहीं है उनमें महंगाई नहीं होती, वो सस्ताई करते। इधर तो आजकल तो ये जो बैठा हुआ है ना, इसको तो अल्लाह इससे कुछ भी नहीं करेगा इसको। मेरी बात सुने, महंगाई का कह तो रहे हैं सारे, ठीक है, मगर फिर भी देखे अवाम खा रही है, अवाम ना खाए ना, खाना छोड़ दे। नहीं, मेरी बात सुने, तो अवाम ले भी तो रही है ना, अवाम फिर बाइकआउट करे ना। बाइकआउट किस चीज़ का करें बताएं? मुर्गी ना ले, मुर्गी अब महंगी है, कर दी है उन्होंने, तो मत खरीदे, वो खरीद रही है। सब्जी भी इतनी महंगी, अब सब्जी कौन सी महंगी? आलू देखो, आलू देखो 60 रुपये किलो आलू है, 50 रुपये वो छोटे छोटे से आलू, क्या खाए बंदा? चले मुर्गी का बाइकाट कर देते, बड़ी का गोश्त भी बाइकाट कर देते, दालें कौन से सब्जी है? उसी तरह रश है। अच्छा देखिए, मटन का भी बाइकआउट ही हुआ है एक तरह से, क्योंकि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका रेट आया नीचे आज तक? वो तो आएगा नहीं ना, वो तो नहीं, तो फिर मुर्गी का कैसे आ जाएगा? आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? मेरी बात सुने, देखिए मुझे एक चीज़ समझाइएगा। अच्छा। जब रमज़ान से पहले होता है शादी का सीज़न, ठीक है, डिमांड होती ज़्यादा, अच्छा। रेट होता ऊपर। सही। अब तो डिमांड हो गई कम, क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया, शादियों का सीज़न तो नहीं रहा, तो डिमांड कम होने से जब रेट नीचे नहीं आया तो फिर बाइकआउट से कैसे आएगा? तो शुरू से चला आ रहा है ना, पहले शुरू से 374 रुपये कब था जी? 120 रुपये किलो से ज्यादा मुर्गी नहीं थी, 200 रुपये से ज्यादा मुर्गी नहीं थी। तो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये होती थी मुर्गी, अब 374 रुपये। मेरे अंदाजे ये ना सोचिएगा कि शायद मैं इमरान खान की तरफ हूँ, ये वो, मैं उसकी तरफ नहीं हूँ, ठीक है, मगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उस इंसान ने अगर महंगाई करवाई है, ठीक है, वो कहता है कि लोग मैंने नहीं करवाई, लोगों ने खुद की है, दुकानदारों ने। नहीं, मुर्गी का जो रेट है ये सरकारी रेट है 374 रुपये, ये अवाम ने खुद नहीं किया। सुने, तो मैं यही कह रही हूँ ना कि अगर उसने महंगाई की है तो अवाम क्यों नहीं बाइकआउट कर रही, अवाम क्यों नहीं कर रही? मैं उसकी तरफ नहीं हूँ, अच्छा, उसकी फेवर नहीं कर रही हूँ। नहीं, अब देखें, ये कोई मसले का हल नहीं है कि अगर एक चीज़ महंगी हुई है तो उसका बाइकआउट कर दिया जाए। काम हुकूमत का होता है कि चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस भी रखे, कीमतें कंट्रोल भी करे। हमें इन्होंने बना दी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, जिनका काम ये है कि रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बिक रही हैं, इस चीज़ को इंश्योर करें। आपको कोई नुमाइंदा नहीं नज़र आएगा। आप किसी सब्ज़ी वाले से, फल वाले से कह दें कि जी ये रेट लिस्ट है, इसके मुताबिक चीज़ दो, आपको कहेगा आगे से ले लो। तो ये हुकूमतें इस तरह चलती हैं। ठीक है, मगर बंदा की करे, गरीब बंदा की करे, फिर वो कितने जान हर चीज़ सोची पै जाता, बंदा पै जाता, खलो जाता, बंदा की करे फिर? मेरा निक्के बच्चे खाना, कोई माड़ा बंदा कह तो रहे हैं ये, मगर बाजारों में रश भी तो कम नहीं है। लोगों ने कुछ ना कुछ तो खाना तो है ना। नहीं, मेरी बात सुने, दूसरे इस्लामी ममालिक में ये हमारे शॉपकीपर भी इसी तरह ही करते हैं, ठीक है। ईरान चले जाओ, इराक चले जाओ, यमन जाओ आप, ठीक है, आपको वो फ्री हर चीज़ देंगे, स्टॉल लगा देते हैं कि आएँ और फ्री लेके जाएँ। यमन में सब्जियां फ्री, हर चीज़ वो रमज़ान में कर देते हैं, मगर यहाँ पे तो डबल रेट करते हैं रमज़ान। यहाँ पे यानी हमारे जो भाई हैं जी, वही मसनूई महंगाई करके शॉपकीपर ही करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इनका ये कहना है जी कि हुकूमत तो अपने तौर पे जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन ये जो रमज़ान के ख़ास तौर पे, रमज़ान के मुबारक महीने में जो हमें महंगाई हर तरफ दिखाई दे रही है, इसमें ज़्यादातर जो कसूरवार है वो शायद अवाम ख़ुद है, जो कि मसनूई महंगाई करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई चेक एंड बैलेंस होगा, अगर हमें वाकई इंतज़ामिया नज़र आएगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा बेहतर, तो शायद अवाम की या दुकानदारों की इतनी हिम्मत ना हो, इतनी मजाल ना हो कि मसनूई महंगाई करें। आपने इतनी उनको मजाल दी कि वो मसनूई महंगाई कर रहे हैं, तो फिर अब काबू भी आपने ही पाना है। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।